नमस्कार, मैं संजय सनम YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज जूम पर एक मीटिंग हमको इसलिए लेनी पड़ी है कि दरबारों में वीडियो की जंग, जो कि पहले भी जारी थी, लेकिन अब थोड़ी और जोर से हो गई है, घमासान जोर से हो गया है। और ये तकरार इस कदर से बढ़ गई है कि कुछ इस तरह की बातें होने लगी है जो कि आध्यात्मिक पटल पर उचित नहीं है। आज करौली सरकार का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंडोकर सरकार के हाथी बगान जो उनके जो इष्ट हैं उनको उन्होंने वहां उल्टा लटका दिया है। कर्ण पिशाचिनी का भी उन्होंने दिखाया है। चलिए, ये चीजें तो होती रहती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जयपुर की श्रीमती नीता जी, जो कि पंडोकर सरकार में ठीक हुई थी, और उन्होंने करौली सरकार ने अपने वीडियो में ये कहा बताते हैं कि हमने उनकी आत्मा को अभी इस वक्त बुला लिया है। यद्यपि उस वीडियो को पूरा मैंने नहीं देखा है, लेकिन पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज से जब बात हुई थी तब उन्होंने इस आशय को बताया, और फिर हमने नीता जी से बात की थी। वो वीडियो भी हमने पटल पर दे दिया। लेकिन हमने नीता जी को आज सतीश जी के साथ यहाँ बुलाया है। नीता जी और सतीश जी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। उससे पहले कि मैं साधकों के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले नीता जी से पूछ लूं कि नीता जी, आज का दिन आपका कैसा रहा? कहीं आपके आज के दिन में कोई असामान्य हुआ? कहीं कोई मूर्छा आई? ये बात मैंने पहले भी पूछी थी, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा मैं आपके पूछना चाहता हूं। नीता जी। नहीं, नमस्कार संजय जी। जी। आज मैंने भी जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे करौली सरकार ने मेरे लिए वीडियो डाला है कि मेरी आत्मा को बुला लिया, मुझे तो ये पता नहीं चला कि मेरी आत्मा को बुलाया कब उन्होंने। मैं अपने नॉर्मल डे के जो रूटीन वर्क के जो काम होते हैं, मैं वो सब कर रही थी। मेरा हमें तो पता ही नहीं लगा कि ऐसे आत्मा कब गई कब आ गई। थोड़ा तेज आवाज में। संजय जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपने हम सब लोगों को एक जगह किया और इस संबंध में बात कर रहे हैं। सतीश जी, थोड़ी तेज आवाज में। अच्छा जी, तू बात थोड़ी तेज आवाज में। हाँ, नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जो भी उन्होंने बताया है कि सब नहीं रही आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आप नहीं आ रही सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं पा रही आपकी। मैं देख रहा हूँ मेरी आवाज आएगी आपके पास, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार संजय जी, रखिए, साइलेंस रखिए, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज हमें आ रही है संजय जी, आपकी सतीश जी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। अरे सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, आ रही है भाई, आवाज आ रही है। सही बोलिए सतीश जी, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार, धन्यवाद मुकेश जी भाई साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर श्री गुरु शरण जी महाराज का, गुरुदेव का आशीर्वाद हो, उसका कोई क्या आत्मा बुलाएगा? ये सारा एक मिथ्या, एक मजाक है जो करौली के अंदर रचा जा रहा है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से वो सब एक लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी तरह से आत्मा बुलाई जाए। ये साक्षात यहाँ बैठी हुई है, पूरे दिन भर से अपने काम कर रही है। कहीं पे भी इस तरह का कोई ऐसा लगा ही नहीं कि कोई कभी आत्मा ऐसी गई आई है जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है। संजय जी। जी, तो ये क्लियर हो गया कि नीता जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा कि करौली सरकार में बताया गया था। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। आज हमारे साथ कुछ साधक भी बैठे हैं, जिसमें ललित जी भी हैं, और जिसमें हमारे हनुमानगढ़ से जो हमारे भैरव जी के साधक हैं, कृष्ण कुमार जी भी हैं। कृष्ण कुमार जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं। जय भैरवनाथ। जय श्री। नमस्कार भाई साहब। आप ये बताइए कि आपने उस वीडियो को देखा? हाँ जी, मैंने ये वीडियो देखा करौली का, जिसमें इन्होंने नीता बहन की जिंदा की आत्मा को बुलाया गया जी। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि
साधना की इस क्रिया में ऐसे नहीं बुलाया जा सकता? ऐसे बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता। ये सब भ्रमित करने का, बेवकूफ बनाने का तरीका है उनका। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भ्रमित करने अपनी का और दुकानें बेवकूफ बनाने चलाने का का एक तरीका तरीका है। और उस वीडियो को आपने पूरा देखा तो वो वीडियो में आपको क्या लगा? बिल्कुल पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक देखा, जिसमें उन्होंने एक हाथीवान महाराज की और उनके सरकार की और एक चंडालनी की आत्मा को बुलाया। उन्होंने कहा कि ये कर्ण पिशाचिनी है जी। कर्ण पिशाचिनियां कोई होंगी, लेकिन इस प्रकार से किसी को भी बंधन में नहीं किया और ना ही कोई बंधन में कर सकता है। में पड़े हो, कोई करे हो, और बिना मतलब से ये बेवकूफ बनाने वाली चल रही हैं और भक्तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब आप चूंकि इस क्षेत्र में हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज उचित नहीं थी, ये सही नहीं है। हमारे यहाँ मंदिर में भी इसी प्रकार की आत्माएं बोलती हैं, लेकिन सब किसी में इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता। मतलब आपको क्या लगा? ये साइकोलॉजिकल है। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि वो जो दिखाया गया था वो एक्चुअल नहीं था? बिल्कुल झूठा था। अगर वो बुलाने वाले हैं तो भी एक साधक को बुलाएं, लाइव बुलाएं। उनके पास में बुला करके भी अगर मेरे शरीर पे अगर कुछ भी हिला करके तो मैं उनको अपना गुरु धारण कर लूंगा और उनके पांव धो धो के मेरे शरीर में एक भी चीज प्रवेश करके दिखा दे। चलिए, ये साधक थे कृष्ण कुमार जी, जो भैरव जी के उपासक हैं और राजस्थान के हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे। और अब मैं हमारे ललित जी बेंगलोर के पास जा रहा हूं। ललित जी। हाँ सर। ललित जी, आपने देखा वो वीडियो? हाँ सर, मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन मैंने जो आधा देखा है, आधा भी नहीं देखा, लेकिन वीडियो खोलते उसमें ये मालूम पड़ रहा है सर, किसी की आत्मा बुलाई जाती है तो आवाज भी अलग अलग निकलती है। सबसे पहले तो ये बात है सर। अच्छा, ठीक है ना? जेंट्स और लेडीज की आवाज अलग अलग होती है। आवाज अलग अलग होती है। अगर कोई भी किसी को भी बुलाया जाए तो आदमी को भी, अगर 3 तरह का आदमी आएंगे तो उनकी भी आवाज अलग अलग आएगी जी। ठीक है ना? तो पहला झूठ तो इधर से पकड़ा जा सकता है सर कि ये झूठ है। ये झूठ है? हाँ, ये झूठ है सर। अगर कोई भी किसी के शरीर में सवारी आएगी, अगर कोई डाकनी साकनी आएगी तो आवाज अलग आएगी। अगर कोई भूत प्रेत आएगा तो उसकी भी आवाज अलग आएगी। फिर भूत प्रेत निकल के किसी को जिन बुलाया जाएगा तो उसकी भी आवाज अलग आएगी। भूत प्रेत को निकाल के, जिन को निकाल के कोई भी ब्रह्म राक्षस आएगा उसकी भी आवाज अलग आएगी। दूसरी बात यह है सर, जब किसी के शरीर में भूत प्रेत जिन भी आते हैं तो वो भी डंका की चोट से आकर आवाज करते हैं। ठीक है ना? तो जो साधु संत है, जो तपस्वी है, जीवित समाधि वाले हैं, तो उनके पास में तो कितना पावर है सर। जब भूत भी उनके पांव के नीचे रहता तो उनकी आवाज कितनी गर्जना रहती है। तो आपको ये लगता है कि ये जो कुछ आपने वीडियो में देखा, हाँ, वो क्या था? एक्चुअल नहीं था वो? सर ये झूठ है, क्योंकि जीवित समाधि की आत्मा को कोई भी पकड़ के ला नहीं सकता है, क्योंकि वो शिव में विलीन रहती है सर। और कोई भी जीवित समाधि वाला तपस्वी कोई भी खराब काम नहीं करता तो उसको कोई भी पकड़ भी नहीं पाता है। उसको कोई पकड़ भी नहीं पाता है? पकड़ भी नहीं पाता है। अगर कोई भी गंदा काम किया होगा तो उसको पकड़ के ला सकता है। अगर जो गंदा काम करेगा वो कभी भी जीवित समाधि ले नहीं सकता है। आपने दोनों बातें बता दी कि जो गंदा काम करेगा वो जीवित समाधि नहीं ले सकता, और जो जीवित समाधि लेगा उसको किसी की ताकत नहीं है कि उसकी आत्मा को कोई पकड़ कर ले आए। नहीं, वो क्योंकि स्वयं शिव के बराबर हो जाते हैं सर। वो स्वयं शिव के बराबर हो जाते हैं। ये आपने बड़ी बात कही है। तो आप मुझे ये बताइए ललित जी कि इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन इसमें जयपुर की जो नीता जी हैं, नीता जी जयपुर की जो अभी हमारे सामने बात कर रही थी, उसमें ये दावा किया गया कि हमने उस नीता बहन की आत्मा को भी वहां पे बुला लिया था। क्या जीवित आत्मा को बुलाया जा सकता है? सर देखो, बुलाने की ऐसी बात है, अगर वो कुछ बुलाए रहेंगे, ठीक है ना, मैं ये भी मान सकता हूँ अगर उनमें कोई ताकत है, बुलाए रहेंगे
तो बुलाने वाली स्त्री या बहन या माता वो समय में पूरी बेहोश की तरह हो जाती है और मरने की कागार पर, समझ लो मर गई करके, पूरा गांव में ठिंडोला पिट जाता है कि फलानी लेडीज मर चुकी है। बिल्कुल यही बात आपने कहा कि अगर वो उन्होंने आत्मा को वहां खींच लिया था तो फिर नीता बहन जयपुर में अपना कामकाज सामान्य रूप से कैसे कर रही थी, ये सवाल है। और नीता जी ने खुद कहा है, अभी लाइव कैमरे पे कहा है और पहले हमारे साथ ऑडियो में कहा था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि वीडियो की आपसी ये जंग आखिर दरबारों को कहां पर लेके जा रही है, हम कहां तक जा रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, ये सवाल है हमारे साथ। और हमारे साथ एक और साधक जुड़ रहे हैं, साधक पप्पू जी हैं, ये भी शिव के साधक हैं। पप्पू जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? इन्होंने हमें अभी अपना मैसेज दिया था कि मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं। पप्पू जी तक शायद हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। पप्पू जी आवाज आ रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पप्पू जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपने सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मैंने जो ये देखा है, हम भी मालेश्वर धाम से है और जो वीडियो का है तो उसमें भी ऐसा लगा कि हाँ कि मैं करण किसी के सिर कर सकते हैं। ऐसे ना जीवन में मैंने भी हमारे यहाँ 8 साल से बाहर लगा है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बोलना, किसी जिंदे मनुष्य की हाथ बुलाना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब जिंदे इंसान की आत्मा हो सकता है तो मरे समान हो जाए, मिट्टी समान होता है, सब कुछ भी है। हनुमान की मूर्ति के अंदर वो भूत आते हैं, करौली का गलरोट है, तो उसको ऐसे ही कहना चाहिए उनको। सब अपने जगह पूछते हैं कि शंकर भगवान हम भी पूछते हैं और हनुमान जी माँ को हम भी पूछते हैं, लेकिन आपकी देवता छोटे बड़े उन सब भी आपकी आवाज नहीं आ रही। पप्पू जी मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कि वो जो वीडियो दिखाई दे रहा था उस वीडियो में कितनी सच्चाई है, कितनी काल्पनिकता है, कितना सही है, कितना फसाना है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मुझे उस वीडियो के बारे में बताइए। करौली सरकार का आपकी आवाज बर आप से मिल पा रहे हमारी आपसे मेरा, मुझे लगता है आपसे मेरा कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। कृष्ण कुमार जी मैं आप तक जा रहा हूं। कृष्ण कुमार जी मुझे ये बताइए, हाँ जी, जैसे आपका इतना अनुभव रहा है, आप इस क्षेत्र में रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि इस तरह का प्रसंग आध्यात्मिक पटल पर होना चाहिए, दरबारों के क्षेत्र में होना चाहिए? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दरबारों के हिसाब से एक दूसरे की खंडन या इस प्रकार से जो किया जा रहा है गलत किया, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी जिंदा की आत्मा या नहीं बुलाई जा सकती। पूर्वज जो परेशान हैं वो कर रहे हैं और उनकी वजह से ये खिलवाड़ है, उनके पूर्वजों को भी धक्का लग रहा है इस बात का। चलिए अब हमारे साथ पंडोकर। हेलो, आपकी आवाज आवाज आपकी कट के आ रही है। आवाज आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, बुरा मत मानिएगा। मैं अब ये कह रहा हूं हमारे पास पंडोकर सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, मुकेश गुप्ता जी। मुकेश जी हाँ जी। चलिए मुकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह का ये जो वीडियो आया है, आप पंडोकर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले संजय जी, हमारे वर्मा जी, सतीश जी, बहन नीता जी, थोड़ा तेजी, आवाज तेज बोलिए सर। ललित जी और सभी, आज बहुत अच्छा आपने एक प्रयास किया, आपके लिए धन्यवाद। और जहाँ तक आपका प्रश्न है,
मेरे पास भी आज सुबह से 2-3-4 लोगों के इस संदर्भ में फोन आए और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझको करौली सरकार का ये एक वीडियो भेजा। देखा मैंने उसको। एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान जो थोड़ी सी भी समझ रखता है इस क्षेत्र में, वो इसको बहुत अच्छे भली भांति समझ सकता है। ये पूरा एपिसोड प्रायोजित है, इसमें कोई भूत नहीं था। था एक भूत जो पार्श्व में जिसकी आवाज आ रही थी, दमदार आवाज आ रही थी, एक जिंदा भूत जरूर था वहां। वो संभवतः भदौरिया के रूप में रहा है, जो पूरा ये एपिसोड जिसने प्रायोजित किया हुआ था। मेरा मोबाइल नहीं। एक सामान्य सी समझ है, एक हर व्यक्ति इसको समझ सकता है कि एक जिंदा इंसान की आत्मा को दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई भी इंसान नहीं बुला सकता। एक ऐसा इंसान जो अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त है जी, मित्र की भांति अपने गृहस्थ कर्मों में लगा हुआ है और बिना अचेतन अवस्था में जाए उसके और उसकी आत्मा किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के शरीर में आ जाए, ये यदि सही और कम शब्दों में कहा जाए तो कुछ दिनों से ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है दरबारों का, आपकी भाषा में यदि कहा जाए तो इसमें वास्तव में जो धर्म के प्रति आस्थावान लोग हैं, जो दुनिया के दुखी पीड़ित परेशान जो मानवता है, जिसको अपनी इन दैहिक दैविक और भौतिक समस्याओं की पीड़ा से मुक्ति का एक मार्ग जहां दिख रहा है, उनकी उस विश्वास को ठेस पहुंच रही है इस पूरे प्रसंग से। आपने ये बात कही कि उस विश्वास और ये वास्तव में ये कहते हैं ना कि जब दीपक की लो बुझती है ना तो वो ज्यादा फड़फड़ाती है। और वास्तव में करौली सरकार वो एपिसोड खत्म हो चुका है। बंधन, पंडोखर और ये सब उसकी खींच है, उसका खींच का परिणाम है जो मिस्टर भदौरिया की जो भाषा है और ये जो पूरा प्रायोजित जो इन्होंने प्रसंग किया है, जिस बहन ये सब प्रयोग किया जा रहा है। अरे बुद्धिहीन नर ये समझ ले, भूत को ये एहसास नहीं होता कि भूत को कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं होती है, भूत को सैनिटाइज होने की जरूरत नहीं होती है। यदि ये सब है तो भाई उसका चेहरा दिखाने में तो क्या जा रहा है? जिस बेटी के ऊपर भूत बुलाया है तूने, उसका चेहरा दिखाने में तेरे को संकोच क्यों हो रहा है? तुझे अपनी स्वयं की शक्ल दिखाने में कौन सा संकोच हो रहा है? और जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं उनके स्पष्ट चेहरे दिखाने में तेरे को संकोच क्या हो रहा है? जब पंडोखर सरकार धाम में दरबार में जब राधा रमन जी की आत्मा आई थी, ये जयपुर की बहन नीता के ऊपर, ये कोई प्रायोजिक प्रसंग तो नहीं था, ये तो यूट्यूब पर लोगों ने लाइव देखा हुआ है किस तरह से राधा रमन जी की आत्मा चीत्कार रही थी, कैसे उनको पीड़ा हो रही थी कि कैसे इस भदौरिया ने शक्ति का दुरुपयोग किया है। कितना दुख, कितना संताप झलक रहा था। मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने ठीक है अपनी बात कही है कि ये सब चीजें जो है वो प्रासंगिक नहीं है। मुकेश जी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने आज करौली सरकार के प्रतिनिधित्व को भी आमंत्रण दिया था। टीटू ना बुलाइए एक बार जल्दी। अपने वीडियो में हमने करौली सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए भी आमंत्रण दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधित्व आया नहीं, अन्यथा हम उनको भी बुलाते। जितने भी साधक हमसे जुड़े हैं उन्होंने अपनी बात को रखा है। हमारा कहने का मतलब यही है
हमारा कहने का मतलब यही है कि साधक जो हैं, जो दैविक शक्तियों के साधक आराधक हैं, उनको इस तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। उनको सच्चाई के रूप में काम करना चाहिए, अच्छाई के साथ काम करना चाहिए। अगर मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कोई दरबार जनता के साथ गलत कर रहा है और अगर आपके पास ताकत है तो आप उस दरबार की सारी सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हेलो, आप उस दरबार की सारी शक्तियों को सीज कर लीजिए। ललित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी ललित जी। जी ललित जी, अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, सिर्फ 5-7 मिनट का टाइम है। संजय जी, जी संजय जी हमें कुछ बोलना था। बिल्कुल इन बच्ची की आत्मा बुलाई है तो सुशांत सिंह की आत्मा बुलाइए ना सर। बिल्कुल, आपने ये भी कहा है, ठीक है, अच्छी बात है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाया जाए अगर आपके पास ऐसी करामात है तो। हाँ नीता जी। नीता जी। हाँ जी संजय जी, मैं सबसे पहले तो मैं मुकेश जी भाई साहब की बात से पूर्णतया सहमत हूँ। वो बोल रहे हैं कि हाँ, वो उस लड़की का चेहरा क्यों नहीं दिखाते जिसमें मेरी आत्मा को बुलाया गया, वो क्यों छुपाया जा रहा है। और जबकि जब मेरे में राधा रमन जी को बुलाया गया तब मेरा चेहरा तो सबके सामने था और डंके की चोट पे था। बिल्कुल। और अगर उनमें इतनी शक्ति है कि वो मेरी आत्मा को बुला रहे हैं, ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरी आत्मा को नहीं बुलाया। वो अभी मैं लाइव हूँ, सबके सामने हूँ, अभी मेरी आत्मा को बुला के बताए, इतने शक्तिमान है। तो अभी तो ऐसा है कि लाइव अपन नहीं है, अपन जूम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन वो चाहें तो वो बुला सकते हैं ना। वो कह सकते हैं भी इस दिन आप लाइव आ जाओ, इस दिन हम आपको बुलाएंगे, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल, वो लाइव आकर, मैं उनको ये खुद कहना चाहती हूँ कि मुझे लाइव लेकर और वो मेरी है ना आत्मा को बुला के दिखाए जी। और सारे भक्तों को ये जो भ्रमित करना उन्होंने मैं नीता जी की बात से सहमत हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जो उन्होंने मैं भ्रमित नीता करना बहन शुरू की कर बात से रखा सहमत। है, तो कृष्ण कुमार जी एक बार नीता जी को बोलने दीजिए। लोगों की ना भावनाओं के साथ, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आप क्यों लोगों की बद्दुआएं ले रहे हो? इतने लोग जो खुद परेशान है, पीड़ित है, समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं और आप उनका इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं। और मुझे भी एक चीज कहनी है संजय जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। तब वहां पे उन्होंने नीता की आत्मा को बुलाया और उसके बाद में गुरुजी की और श्री हाथीवान महाराज की आत्मा को मतलब बुलाया, शक्ति को। मेरे को ताज्जुब आता है, वो साधारण इंसान की आत्मा को तो हाथ नहीं लगा पा रहे और इतनी बड़ी महाशक्तियों की आत्मा को मतलब उनको बुलाएंगे, उनकी है इतनी ताकत। ये मजाक की बातें हैं। ये तो यहाँ बैठी है, साधारण जीव है जो बिल्कुल, उनके आगे तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे सूक्ष्म जीव उनके आगे। वो इसकी आत्मा को टच नहीं कर पा रहे हैं और श्री हाथीवान महाराज की बात कर रहे हैं। उनको तो नाम लेके उनके तो पुण्य तर गए, वो तो उनका जो कर्म थे वो निकल गए, ये मान के चलो। बुलाना तो बहुत दूर की बात है। इस तरह की जो नहीं, उल्टा लटकाया, उल्टा लटकाया। अरे सर कहाँ लटका दिया, कहाँ? ये शब्दावली पे हमें आपत्ति है। इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जब मेरी आत्मा को बुलाया और वो कह रहे हैं कि मेरी आत्मा आई, तो ठीक है, लेकिन आप एक औरत के लिए क्या कह रहे हैं लास्ट में कि भेजो भेजो वरना मर जाएगी। ये एक औरत के लिए ये सम्मान है? ये तो कम से जो कम भारतीय नारी को एक देवी तुल्य, एक माँ का रूप माना जाता है, उसके लिए इस तरीके की शब्दावली का यूज किया जाता है। ये तो शब्द बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और सबसे बड़ी बात है, जितनी देर उन्होंने आपकी आत्मा को बुलाया, कम से कम उतनी देर तो आपको बेहोश हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। यहाँ मेरा तो सर भी नहीं दुखा, और वो मेरे को बेहोश करना या और करना तो दूर की बात, वो मुझे छू भी नहीं सकता है। अब मुझे जिस शक्ति के है ना आशीर्वाद तले में हूँ। मेरे मन में एक शंका हो रही है, कहीं आपके पास 2 आत्माएं तो नहीं है? अब ये तो भदौरिया जी बता सकते हैं, वो तो अपने को शिव के बराबर मानने लग गए। जो अहंकार उनमें आ चुका है, तो उसके हिसाब से तो वो ही बता सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बता सकता। बहुत खतरनाक स्थिति है आध्यात्मिक पटल पर, इन दरबारों पर घमासान की। सत्य की बात हो, तर्क की बात हो तो बात स्वीकार है, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं कि जहां पर आम आदमी के मन में भी प्रश्न उठ जाता है, साधक तो छोड़िए, साधक तो एक स्वर में कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आम आदमी के मन में भी जब प्रश्न उठ जाता है तो ऐसी कोई भी बात किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए।
किसी के द्वारा भी नहीं होनी चाहिए। आज की हमारी जूम मीटिंग थी, हमारे जूम मीटिंग में हमारे जो अतिथि थे हनुमानगढ़ जंक्शन। अच्छा मुकेश कुमार जी, समय नहीं है, 2 मिनट में बात कीजिए आप। बस 2 सेकंड में आपकी बात। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और आज उपस्थित हुए आपके इस पूरे पैनल को पंच साक्षी मान के पुनः एक बार चेतावनी समझ लीजिए, हमारी सलाह समझ लीजिए। भदौरिया जी को अनेक बार कहा गया है कि आप में हिम्मत है तो किसी भी सार्वजनिक मंच पर सामना कर लीजिए, शक्तियों का प्रदर्शन कर लीजिए। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से उनको हमारी चेतावनी है कि आइंदा ऐसे इस तरह के वीडियो डालने से बाज आए। उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो तो होगी ही। उनका दीपक ज्यादा झिलमिला रहा है तो बुझने का समय आ गया है, अन्यथा वो हमारी चेतावनी को स्वीकार लें। कानपुर में चाहें, देश के किसी भी भाग में चाहें जी, जहां भी चाहें, और वो पंडोका सरकार का सामना करने तैयार हो जाए। धन्यवाद। ये एकदम खुली चेतावनी, पूरा खुला चैलेंज। और ये पहले भी हुआ है, पहले भी कहा गया है कि भैया आप ऐसे मत लड़ो, हम तो नहीं चाहते कि सार्वजनिक शक्तियों को यह प्रदर्शन हो, लेकिन आप अगर लड़ना ही चाहते हो तो फिर ये साबित कर दो कि आप में से बली कौन है, महाबली कौन है, और पब्लिक के सामने साबित कर दो। ये हुआ नहीं, और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो आध्यात्मिक पटल पर वो स्वीकार्य नहीं है। आम जनता के मन पर इसका गलत असर पड़ता है, इसलिए ऐसी कोई कार्रवाई मत कीजिए, ऐसा कोई जो है शब्दावली का प्रयोग मत कीजिए जिससे आम जनता के मन में आपके प्रति अश्रद्धा का भाव बन जाए, आम जनता के मन में आपके प्रति विश्वास टूट जाए। ऐसा कोई भी वक्तव्य, कोई भी शब्दावली किसी भी दरबार से नहीं आनी चाहिए। ये बात हमने कल भी कही थी, ये बात हमने आज भी कही है, और हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि जिनके पास शक्तियां होती है वे विनम्र होते हैं, वे अक्खड़ नहीं होते, उन्हें अक्खड़ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जयपुर से सविता मरोड़िया जी भी जुड़ी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। हमने उनको आमंत्रण दिया था कि आप भी सुन लीजिए आध्यात्मिक पटल पर हो क्या रहा है, और हमें लगता है कि हमारे वीडियो का जो 40 मिनट का टाइम है ये तकरीबन पूरा हो जा रहा है। जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबके प्रति हार्दिक आभार है। हनुमानगढ़ जंक्शन से कृष्ण कुमार जी जुड़े हैं, भैरव जी के साधक। पंडोकर सरकार से पंडोकर सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले मुकेश गुप्ता जी जुड़े हैं, और हमारे एक साधक, देविक साधक ललित जी बेंगलोर से जुड़े हैं। एक और साधक पप्पू जी भी जुड़े थे लेकिन उनका कनेक्शन कट गया। और उसके बाद हमारे साथ नीता जी और सतीश जी जुड़े हैं। नीता जी का आज प्रसंग था क्योंकि उन्हीं की आत्मा को बुला लिया गया था, इसलिए हमने उनको यहाँ पर बुलाया और उनसे उनकी आप बीती पूछी। हमारे साथ सविता मरोड़िया जी भी जयपुर से जुड़ी है। तो आप सब का हृदय से आभार, आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारा मकसद किसी पर आक्षेप नहीं है, हमारा मकसद है सत्यता की बात हो, विनम्रता से बात हो, शालीनता से बात हो। पक्ष विपक्ष हो सकता है लेकिन शालीनता से विरोध हो, शालीनता से अपने विचार को रखा जाए। प्रतिस्पर्धा इतनी घटिया न हो कि आप एकदम नीचे स्तर पर उतर जाएं, किसी को भी नहीं उतरना चाहिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं, और ये वीडियो बहुत जल्दी आपको YouTube पे मिलेगा। कोशिश करूंगा अगर ये सही रूप से रिकॉर्ड हो गया है तो, अन्यथा आपकी बात को हमने सुन लिया और आपने अपनी बात रखी, खुले रूप से रखी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब लेते हैं विदा। सतीश जी, नीता जी, विशेष आभार आपको और आप सबके लिए धन्यवाद। जी 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 सर, एक बात और कहना चाहता हूँ सर जी। सर, मैंने वीडियो में सुना है कि अंगूठे में कुछ आत्माओं रखा है, तो सर ऐसे तो सर आत्माओं को अगर ऐसा बेचा जाता तो हर एक आदमी सर अंगूठी में पहन के सब भी बताना चालू कर सकते थे ना सर। हाँ, ये कहा गया था, बात सही है। ठीक है, अब अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी बात कही गई है। चलिए विदा लेते हैं। मुकेश जी बहुत बहुत आभार, सबके प्रति हृदय से आभार। सविता जी आभार, सबके प्रति हृदय से आभार और नमस्कार।
नमस्कार। वीडियो नमस्कार। को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। पंडोकर सरकार की जय। जय जय। हाथीवान महाराज की जय। जय हो। जय हो। जय हो।